भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते रिश्तों को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की सेना के सूचना विभाग ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी ने ऐसा बयान दिया है जिसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुरान का हवाला देते हुए भारत और अफगानिस्तान के संबंधों पर टिप्पणी करते हुए तालिबान के इस्लामिक सोच पर भी सवाल उठाए हैं। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से ये आरोप लगाता आ रहा है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ गतिविधियों को बढ़ावा देता है। हालांकि भारत हर बार इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार और बेबुनियादी बताता रहा। अब रावलपिंडी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी से अफगान तालिबान के एक मंत्री के उस बयान पर सवाल पूछा गया जिसमें भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक का जिक्र किया गया था। इस सवाल के जवाब में अहमद चौधरी ने कुरान की एक आयत का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों को गैर मुस्लिम को अपनी करीबी दोस्तों या संरक्षक नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भारत के साथ दोस्ती रखते उनके इस्लामिक सिंधितों पर सवाल उठ सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि भारत और अफगान तालिबान का रिश्ता बराबरी का नहीं बल्कि मालिक और गुलाम जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता फैलाने के लिए अफगान तालिबान का इस्तेमाल करता है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया। अहमद चौधरी ने ये भी कहा कि अफगान तालिबान ने भारत के साथ अपने संबंधों को स्वीकार करके अपने DNA का परिचय दिया। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि उनकी टिप्पणी अफगानिस्तान की आम जनता के लिए नहीं बल्कि तालिबान नेतृत्व के लिए थी। गौरतलब है कि हाल के महीनों में भारत और अफगानिस्तान के बीच संपर्क बढ़ा है। दोनों देशों के बीच मानवीय सहायता, व्यापार, राजनयिक संवाद को लेकर कई स्तरों पर बातचीत हुई। इस वजह से ही पाकिस्तान लगातार असहज नजर आ रहा है और समय समय पर भारत पर आरोप लगाता रहा। भारत का रुख हमेशा यही रहा है कि वे अफगानिस्तान के लोगों के साथ विकास, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम करना चाहता है। वहीं पाकिस्तान के आरोपों को भारत पहले भी खारिज करता आया है। अब ISPR प्रमुख के इस बयान के बाद एक बार फिर दक्षिण एशिया की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं आती है, इस पर सभी की नजर रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।